आप लोग क्लास में बैठते हैं, लेक्चर सुनते हैं, यस और नो? हाँ जी। अब मुझे बताएं, इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, एक हियर और एक लिसन। एक हियर और एक लिसन। हियर का मतलब हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करते हो आप तो माना आता है सुनना, है ना? हियर का भी मतलब सुनना, लिसन का भी मतलब सुनना। लेकिन अच्छे टीचर्स बताते हैं कि हियर का मतलब सुनना नहीं, हियर का मतलब सुनाई देना। हियर का मतलब सुनाई देना। बाहर खिड़की के बाहर देखे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, वो आवाज़ आप सुन नहीं रहे, वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आपके बाहर रोड है और सड़क पर कई गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, वो आवाज़ आप सुन रहे नहीं, वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। और लिसन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब सुनना। पहला हियर बताया, सुनाई देना। सुनाई देने के लिए गॉड ने जितने भी ऑर्गन्स बनाए उसमें कौन से ऑर्गन का रोल हो रहा है? कान का। कान से ही तो सुनाई दे रहा है ना आपको। लेकिन लिसन वाला जो है ना, सुनना, इसमें सिर्फ कान का दखल नहीं है। लिसन में सबसे पहले आपके इंटेंशन का दखल है। आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, आपके आईज इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका ईयर इन्वॉल्व हो रहा है, आपका हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। एट टाइम्स आपका जो सिटिंग पॉस्चर होता है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठते हो आप लोग, ऑन द एज ऑफ द सीट विथ योर बैक स्ट्रेट। आपका पॉस्चर फ्रॉम हेड टू टो, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जा रही हैं सिर्फ सुनने में। इसे कहते हैं लिसनिंग। बट माई रिसर्च सेज, having trained over 3.5 lakh individuals traveling across the nation, I have reached a conclusion that 70% and more than 70% of the youngsters and the school-going, college-going students, they hear, they don't listen. वो लोग क्लास में 6 घंटे बैठते हैं ज़रूर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड स्पेंडिंग अबाउट 6 to 8 hours एवरी डे। हर दिन 6 से 8 घंटे वो स्कूल कॉलेज में बैठते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। वो दे आर डिसीविंग देमसेल्व्स, दे आर किलिंग देमसेल्व्स। वो सुनते नहीं हैं, दे डोंट लिसन, दे हियर। उनको कुछ कुछ सुनाई देता है, वो सुनते नहीं है। सुनने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेंशन, नियत। ये अगर आपकी है तो आप फोकस्ड रहेंगे, यू स्टे फोकस्ड। और जो बंदा फोकस्ड रहता है वो डिस्ट्रैक्शन से बचता है, उसको नींद नहीं आती है, ये वो राइट लेफ्ट में नहीं देखता है, वो सराउंडिंग में कितने बंदे बैठे हैं उसकी फिक्र नहीं होती है उसको। उसको फिक्र एक ही चीज़ की होती है, ये जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, आई हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर। और इतने डेप्थ में चले जाते हैं कि रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े उन्हें, इतना कमांड हासिल करते हैं उसका। आप 100 टाइम्स मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब आपके टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त में आपका मन नहीं लग रहा है। कोई रात में 4 बजे तक मेहनत किया है पढ़ते हुए, और जब लेक्चर हो रहा है उसको नींद आ रही है। वो रात में जो मेहनत किया उसने तो कुछ सीख लिया, लेकिन जो नया चैप्टर पढ़ रहे हो ना, नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वही दिमाग में नहीं जा रहा है। फिर उसके लिए आपको 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने स्केड्यूल करना अपने डे को कि आपको जो वक्त सोने के लिए मिल रहा है, अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, मेरी इस बात को लिख लें आप लोग, वो 6 घंटे आप सिर्फ सोना और सोने के अलावा कुछ नहीं करना। आप ये बेहतरीन ब्रेन एक्सरसाइज है। ब्रेन को जो पावर मिलता है वो आराम करने से मिलता है। आराम का मतलब 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे नहीं है। 4 से 6 घंटे जो यंगस्टर्स सोते हैं, वो अगर आप नहीं सोते हो तो ब्रेन में वो पावर नहीं होता है, वो एनर्जी नहीं होती है, वो एनर्जी चले जाती है। उसके बाद आप कितनी भी मेहनत करें कोई असर नहीं होगा आपके हेल्थ पर। लेकिन 6 घंटे तो इंसान को सोना चाहिए मिनिमम 4 से 6 घंटे। तो आप लोग वो 6 घंटे भी मैं हाईली एम्बिशियस और पढ़ना चाहूँगी करके गलती करोगे तो 1 हफ्ता पढ़ पाओगे, 1 महीना पढ़ पाओगे, उसके बाद आप लंबा नहीं पढ़ पाओगे। आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होगा, आपके ब्रेन पर इफ़ेक्ट होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग पर इफ़ेक्ट होगा।